स्टार्टिंग होती है कि स्कूल में क्लास से, जहाँ पर टीचर गैरोस्वाइन स्टूडेंट्स को एक मीनिंगफुल पोएम लिखने का बोलती है, जो कि 4 से 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर लिखें, जिसमें से एक हमारा फेवरेट स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जो कि है फ्लिप, एला, रॉबर्ट, क्रिस एंड मारियो। तो दोस्तों यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ पर जो टीचर है गैरोस्वाइन ओल्ड स्टाफ रूम में जाती है, जहाँ पर ऑटो लेनर्ड की सोल, जो कि प्री प्रिंसिपल रह चुके थे, उनकी फ़ोटो फ्रेम भी अब वो भी वहाँ पर रहती है। तभी वहाँ पर मिकुस्की आता है, जिसे देख टीचर डर जाती है। टीचर उसे सेज टी के लिए ऑफ़र करती है, जिस पर मिकुस्की बहाना करता है सैटरडे को पेरेंट्स काउंसिल है, उसे बहुत काम है, लेकिन वो आफ्टर क्लीनिंग शाम को रेडी है, जिस पर गैरोस्वाइन शाम को मिलने का बोल वहाँ से चली जाती है। तभी मिकुस्की से वहाँ चीज़ें गिरने लगती हैं, तो वो उन्हें एक बैग में भरकर वहीं रखकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक स्केलेटन बाहर निकलता है, जो कि प्री प्रिंसिपल स्टेचवर्थ का है, जो कि अभी मर चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्लिक्स घर पहुंचता है, जहां पीटर कुकिंग कर रहा है। उसका फादर देख वो उसे बताता है कि मॉम इज़ कमिंग। तभी कुछ देर में वहां पर उसकी मॉम आ जाती है, जिसके बाद में पीटर वाइफ और बेटे को बताता है कि वो स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए फॉर जॉब अप्लाई करना चाहता है, जो कि दुबई में है। ये सुन वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, जिस पर फ्लिक्स की मदर कहती है नो नो नो, वहाँ कोई भी नहीं जाएगा दुबई। जिसके बाद फ्लिक्स पिज्जा ऑर्डर करता है और उसके पेरेंट्स आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं दुबई को लेकर। बाहर फ्लिक्स को जूलियो मिलता है, जहां वो उसके साथ में अपना पिज्जा शेयर करता है। उधर इन ओल्ड स्टाफ रूम स्केलेटन बाहर निकलता है, जो कि स्टेचवर्थ प्री प्रिंसिपल का है। वो रूम से बाहर निकलता है, जहां उसे आवाज़ आती है, जो कि ऑटो लेनर्ड की होती है। वो स्केलेटन उसी सूट की बात करती है, जो कि हेल्प आई श्रंक माय टीचर में ऑटो लेनर्ड ने बनाया था। वो स्केलेटन अपना बदला लेना चाहता है, जिसने उसे श्रंक किया था, जिसके लिए स्टेचवर्थ स्केलेटन अपनी सोल को स्कूल बिल्डिंग में ट्रांसफ़र करना चाहती है। नेक्स्ट डे मिकुस्की गैरोस्वाइन को स्कूल में दीवारों पर उसे कुछ क्रैक्स दिखाई देते हैं कि कल तक तो ये नहीं थे। गैरोस्वाइन टेंशन में आ जाती है, क्योंकि सैटरडे को पेरेंट्स काउंसलिंग है। जिसके बाद गैरोस्वाइन फ्लिक्स को उसके पेरेंट्स को बुलाने का बोल चली जाती है। तभी वहाँ पर एक टीचर आकर क्लास लेता है। उसी दौरान उस क्लासरूम की छत से सीमेंट गिरने लगता है। गैरोस्वाइन देखती है कि स्कूल की दीवारें कंटिन्यू क्रैक हो रही हैं। तभी वो देखती है कि ऑटो लेनर्ड की तस्वीर के फोटो फ्रेम में स्टेचवर्थ अंदर है और लेनर्ड को मार पीट कर उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। तभी स्टेचवर्थ नीचे देखती है और देखते देखते गैरोस्वाइन वहाँ पर छोटा सा ब्लास्ट होता है और वो छोटे होकर फर्श के टाइल्स के अंदर चली जाती है। वहीं फ्लिक्स के पेरेंट्स उसे दुबई चलने के लिए प्रेशर डालते हैं, जिस पर फ्लिक्स गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद फ्लिक्स पेरेंट्स गैरोस्वाइन से मिलने स्कूल पहुंचते हैं, जहां पर स्कूल की छत से सीमेंट गिरता देख वो वापस अपनी कार में जाते हैं और हेलमेट लगा करके आते हैं। फ्लिक्स एला को कॉल करता है और उसे सब बताता है अपने पेरेंट्स की दुबई जाने वाली बात को लेकर के। फ्लिक्स पेरेंट्स देखते हैं कि ऑटो लेनर्ड और स्टेचवर्थ दोनों लड़ रहे हैं, जिसे पीटर पहले 3D आर्ट समझता है। तभी उस फ्रेम में से स्टेचवर्थ को लेनर्ड बाहर फेंक देता है। फ्लिक्स पेरेंट्स स्टेचवर्थ से गैरोस्वाइन को पूछते हैं कि उनका आज अपॉइंटमेंट है, जिस पर स्टेचवर्थ लेनर्ड को पीछे मुड़कर देखती है और एक छोटा सा ब्लास्ट होता है वापस से। तभी हम देखते हैं कि फ्लिक्स पेरेंट्स भी श्रिंक हो जाते हैं। स्टेचवर्थ उन्हें उठा लेती है और एक केस में डाल देती है। उधर फ्लिक्स और एला में मारियो को लेकर झगड़ा हो जाता है। जब फ्लिक्स रूम से बाहर जाता है तो देखता है कि रात हो चुकी है और उसके पेरेंट्स अभी तक घर पर नहीं आए हैं। वो उन्हें कॉल करता है पर देखता है कि उसके फादर का मोबाइल घर पर है। तब वो अपनी माँ को एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। वहीं उधर स्कूल में फ्लिक्स के पेरेंट्स एक केस में हैं, जहां पीटर स्टेचवर्थ को जाने का पूछता है, जिस पर वो उसे साफ मना कर देती है। जिसके बाद पीटर उसकी हरकतों और पैरों को देख बेहोश हो जाता है, क्योंकि स्टेचवर्थ जो कि एक स्केलेटन था, जो कि काफ़ी पुराना था, जो कि काफ़ी एज मीन्स बूढ़े एज ओल्ड लेडी का था, जो कि उसके पैर उल्टे थे, एक पैर उल्टा और एक सीधा था, जिसे देख पीटर बेहोश हो जाता है। उधर लेट नाइट हो चुकी है और फ्लिक्स के पेरेंट्स भी अभी तक घर नहीं पहुंचे। फ्लिक्स उन्हें देखने निकलता है। वहीं पीटर उस केज से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसी दौरान उनका पिंजरा हुक से निकलकर खिड़की से बाहर पेड़ों में जाकर के गिरता है, जो कि फ्लिक्स भी वहां आ जाता है। फ्लिक्स उनको आवाज़ लगाता है, तभी केज एक गाड़ी से टकराते टकराते बच जाता है। फ्लिक्स स्कूल के अंदर आवाज़ लगाते हुए जाता है, जो कि गैरोस्वाइन उसकी आवाज़ सुन लेती है, जो कि फर्श के नीचे थी, मीन्स टाइल के नीचे थी, और गैरोस्वाइन भी उसे आवाज़ लगाती है। तब फ्लिक्स को मिकुस्की मिलता है। फ्लिक्स अपने पेरेंट्स का पूछता है, मिकुस्की उसे मना करता है। तब फ्लिक्स वहाँ से चला जाता है। उधर गैरोस्वाइन फर्श के नीचे से बाहर आ जाती है। वहीं पीटर पेरेंट्स भी उस केस से बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें फ्लिक्स जाता हुआ नजर आता है और वो उसे आवाज़ लगाते हैं, पर उनकी आवाज़ उस तक नहीं पहुँचती। उधर गैरोस्वाइन कुछ न कुछ गाने में लगी हुई है। वहीं फ्लिक्स
वापस घर आकर गेम खेलने में बिजी हो जाता है। उधर फ्लिक्स पेरेंट्स पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की पिज़्ज़ा बैग में कूद जाते हैं क्योंकि फ्लिक्स ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। वहीं स्टाफ रूम में गेरोस्वाइन के पास में स्टैचवर्थ प्रिंसिपल आती है। गेरोस्वाइन उसे कहती है, मुझे तुमने श्रिंक क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। स्टैचवर्थ कहती है, आई एडमायर हिम एवरीबडी डोज। वो कहती है, मैं ये सब रोक सकती हूँ, मैनेज कर दूंगी, लेकिन मुझे उसके लिए तुम्हारी बॉडी चाहिए। उधर फ्लिक्स पेरेंट्स घर पहुँचते हैं और उसे जगाते हैं। जैसे ही वो उन्हें देखता है हैरान हो जाता है और वो उन्हें कहता है जो भी उस स्कूल को बंद देखना या करवाना चाहता है वो ऐसे ही हो जाता है। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं, वी ऑल्सो वांट्स क्लोज दैट स्कूल। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को वॉशरूम में लेकर जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके थे और उसकी माँ को चोट भी आई थी। जहाँ पीटर कमोड में गिर जाता है, फ्लिक्स उसे निकालता है, उन दोनों को क्लीन करता है, जिसके बाद वो पेरेंट्स को सोने के लिए शूज़ देता है। तब उसके पेरेंट्स स्टैचवर्थ का बताते हैं। स्टैचवर्थ का नाम सुन फ्लिक्स कहता है कि वो बहुत सालों पहले मर चुकी हैं, वो प्री प्रिंसिपल रह चुकी हैं। जिसके बाद फ्लिक्स गेरोस्वाइन के घर जाता है जहाँ स्टैचवर्थ उसे मिलती है। वो उसे कहती है कि गेरोस्वाइन ऑन लीव है। तब फ्लिक्स उसे मिस्टर डेक बार्ट कह करके बुलाता है। स्टैचवर्थ उसे पूछती है, हाउ डू यू माई नेम। तब फ्लिक्स वहाँ से भाग जाता है। उधर स्टैचवर्थ गेरोस्वाइन से पूछती है कि वो कौन था। स्टैचवर्थ स्कूल को लीड करना चाहती है इन द स्पिरिट ऑफ ऑटो लेनर्ट हर्ट, जिस पर गेरोस्वाइन उसे कहती है, सैटरडे को स्कूल में पेरेंट्स काउंसिल है जो कि फंडिंग फॉर द ऑटो लेनर्ट हर्ट स्कूल कॉन्सेप्ट पर। स्टैचवर्थ, अगर पेरेंट्स ने अप्रूवल नहीं दिया तो मुझे नहीं पता तुम क्या गेम खेल रही हो। तभी गेरोस्वाइन एक पिन स्टैचवर्थ की नोज पर मारकर भागती है। नेक्स्ट डे उधर फ्लिक्स अपने पेरेंट्स को उठाता है और उन्हें स्कूल के लिए रेडी करता है, जिसके लिए वो अपने पेरेंट्स को अपने टॉयज के कपड़े पहनने को देता है और खाने को खाना देता है। तभी हम देखते हैं कि पीटर का सेल रिंग करता है जो कि पीटर के लिए दुबई से फॉर जॉब था, जिसे फ्लिक्स रिसीव कर जॉब के लिए मना कर देता है। इसके बाद वो तीनों में आर्ग्यूमेंट होता है। वहीं स्कूल में स्टैचवर्थ ने गेरोस्वाइन को एक वूलन के धागे से बांध कर रखा था। तभी हम देखते हैं कि ब्लास्ट वाली बॉल लुढ़कने लगती है। स्टैचवर्थ उसे उठाकर बार बार रखती है और मिकुस्की की आवाज़ सुन गेरोस्वाइन को ड्रॉवर में रख देती है। मिकुस्की गेरोस्वाइन का पूछता है तो स्टैचवर्थ कहती है, शी इज़ इल, और अब वो स्कूल में कुछ चेंज करना चाहती है। वो ऑटो लेनर्ट के म्यूजियम को हटाना चाहती है और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ अब वो पेरेंट्स काउंसिल करेगी और मिकुस्की से टावर चैम्बर की चाबी मांगती है। वहीं फ्लिक्स पेरेंट्स को स्कूल लाने की तैयारी करता है। वो ऑन द वे होता है पेरेंट्स। तभी वो देखता है एला को मारियो के साथ ड्रिंक शेयर करते देख लेता है, जिस पर फ्लिक्स सैड होकर वहाँ से चला जाता है। फ्लिक्स स्कूल पहुँचता है जहाँ उसके दोस्त उसे एला और मारियो का पूछते हैं। फ्लिक्स कहता है मेकिंग आउट और वो अंदर जाता है म्यूजियम में और लेनर्ट से वो बात करने की कोशिश करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसके पेरेंट्स को नॉर्मल साइज़ में कर दें, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तब उसके पेरेंट्स उस पर स्पेयर का बताते हैं कि वो डेक बर्ड के पास है। वो उसे लेने जाता है। वहीं फ्लिक्स जब स्पेयर को ढूंढता है तो उसे ड्रॉवर में गेरोस्वाइन मिलती है जो उसे स्टैचवर्थ के प्लान का बताती है। फ्लिक्स गेरोस्वाइन को फ्री करता है वूलन से। उधर वो स्पेयर मिकुस्की टावर के चैम्बर में लेकर जाता है। फ्लिक्स गेरोस्वाइन से बात ही करता है। तभी वह स्टैचवर्थ आ जाती है और वो बताती है कि वो स्पेयर मिकुस्की के पास टावर के चैम्बर में है और जो कि काफ़ी हाइट पर है, और वो गेरोस्वाइन को एक मोटर में बंद कर देती है। तभी फ्लिक्स के पेरेंट ये सब देख तुरंत फ्लिक्स के बैग में चले जाते हैं और फ्लिक्स उस बैग को उठा करके वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में मारियो उससे टकराता है कि ये फालतू का क्यों फैला रहे हो, तुमको इससे क्या मतलब। फ्लिक्स कहता है, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है और घर जाकर पेरेंट्स को बैग से बाहर निकालता है, जिस पर पीटर कहता है, मारियो तो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड, फिर ये फाइट क्यों। फ्लिक्स कहता है, आई नीड माई फ्रेंड्स, मैं तुम दोनों को और गेरोस्वाइन को अकेला नॉर्मल साइज में नहीं कर सकता। तब फ्लिक्स एला को मैसेज करता है जो कि एला क्लास में होती है जहाँ पर स्टैचवर्थ उनकी क्लास ले रही है। दोस्तों, इस जगह जो मूवी में सीन है बड़ा ही फ़नी सा है। मोस्टली मूवी काफ़ी फ़नी है जो कि काफ़ी फुली एंटरटेनमेंट है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। वहीं फ्लिक्स एला का वेट कर रहा है। तभी एला वहाँ पहुँचती है जहाँ वो उसे बताता है कि मारियो के पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं और वो अपसेट था, इसीलिए वो उसके साथ थे। फ्लिक्स सॉरी बोलता है और बताता है कि उसके पेरेंट्स श्रिंक हो गए हैं, आई नीड योर हेल्प, और साथ ही ग्रेस, रॉबर्ट और मारियो की भी। एला, श्योर। तभी वो सब फ्लिक्स के घर प्लान करते हैं, जिसकी आवाज़ें सुन फ्लिक्स की माँ कहते हैं, साउंड इज़ डेंजर। तभी पीटर का सेल वापस से रिंग करता है जो कि दुबई से था, जिसे फ्लिक्स रिसीव करता है। फ्लिक्स ये कहकर कॉल कट करता है, आई विल गेट बैक टू यू, जो कि उन्होंने 30% मोर मनी ऑफर किया था।
पीटर कहता रहता है लेकिन फ्लिक्स पीटर का नहीं सुनता और उसके फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाते हैं कि वो दुबई जा रहा है, जिस पर फ्लिक्स मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अपना प्लान वापस से बनाने में बिजी हो जाते हैं और सब प्लान बना करके अपने घर को निकल जाते हैं और कल सुबह मिलने का प्लान करते हैं। उसी रात स्टैचवर्थ मिकुस्की के पास जाती है जो कि टीवी देख रहा था, जिसे देख वो थोड़ा हैरान है क्योंकि वो बहुत टाइम पहले मर चुकी थी। वो उसे कहती है कि वो कल कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। पेरेंट्स काउंसिल के दौरान वो कहती है कि वो फ्लिक्स को उसे कल स्कूल में नहीं चाहिए। मिकुस्की क्यों? तब वो उसे गैरोस्वाइन को दिखाती है जो कि एक बोतल में बंद है और गैरोस्वाइन को बोतल में देख मिकुस्की स्टैचवर्थ की हर बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मॉर्निंग। फ्लिक्स पेरेंट्स को घर पर ही लॉक करके स्कूल जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है और अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल पहुंचता है आज जो कि पेरेंट्स काउंसिल है। तब फ्लिक्स का एक फ्रेंड्स क्रिस जो कि मिकुस्की को बिजी करता है और बाकी के सभी अंदर चले जाते हैं और सभी प्लान के अकॉर्डिंग अपना अपना काम करने लग जाते हैं उस स्पेयर को ढूंढने के लिए। उधर स्टैचवर्थ स्कूल के अंदर पेरेंट्स के साथ काउंसिल में बिजी है। एला टावर पर चढ़कर चैम्बर तक पहुंचती है। वहीं क्रिस और मारियो गैरोस्वाइन को सर्च करते हैं। एला का पैर स्लिप होता है तभी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोई चैम्बर में आ रहा है और तब एला और फ्लिक्स दोनों टावर के बीचों बीच में लटक जाते हैं। वहीं उधर स्टैचवर्थ की बातें सुन पेरेंट्स हैरान हैं क्योंकि म्यूजियम को मशरूम बोलती है और 24 आवर्स को 14 आवर्स बोलती है और उसके हाव भाव को देखकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। वहीं एला मिकुस्की को डिस्ट्रैक्ट करती है और उसी दौरान फ्लिक्स दूसरी विंडो से वहाँ एंटर करता है और की बंच के साथ साथ स्पेयर बॉक्स भी ले जाता है और स्टाफ रूम में पहुँचता है। उधर मारियो और क्रिश ट्यूब मेल को ऑन कर देते हैं जिसमें गैरोस्वाइन थी। तभी फ्लिक्स वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। तब फ्लिक्स वापस लेनर्ड से रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स और गैरोस्वाइन के लिए। तभी वहां पर स्टैचवर्थ आ जाती है। तभी वहां पिज्जा डिलीवर होता है जो कि फ्लिक्स के लिए था। जब फ्लिक्स उस बॉक्स को खोलता है तो उसे अपने पेरेंट्स को देख वापस से बंद कर देता है जो कि स्टैचवर्थ उस बॉक्स को ले लेती है क्योंकि वो समझ गई थी। वो बोलते बोलते जैसे ही लेनर्ड के फ्रेम के पास जाती है तो लेनर्ड उसे फ्रेम के अंदर खींच लेता है और अब स्कूल बिल्डिंग भी टूट कर गिरने लगती है। तब मिकुस्की वहां आकर उन्हें वहां से बाहर जाने का बोलता है लेकिन फ्लिक्स कहता है नो, विदाउट पेरेंट्स वो वहां से बाहर नहीं जाएगा। तभी मिकुस्की गैरोस्वाइन से कहता है लेकिन गैरोस्वाइन भी कह देती है कि वो फ्लिक्स के बिना यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, जिसके बाद मिकुस्की गैरोस्वाइन को बचाता है। तभी फ्लिक्स को फ्रेम जो कि ऑटो लेनर्ड का फ्रेम था उसमें अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं। जब वो उन पर गुस्सा करता है और रोता है कि मैंने कहा था घर पर ही रहना। तब पीटर उससे इशारा करता है। तब फ्लिक्स स्पेयर को उठाकर उस फ्रेम में फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ रोशनी होती है और फ्रेम से स्टैचवर्थ और फ्लिक्स के पेरेंट्स बाहर आ जाते हैं। स्कूल बिल्डिंग भी नॉर्मल हो जाती है। तब मिकुस्की स्टैचवर्थ को एक बॉक्स में कैद कर बांध देता है। तब फ्लिक्स लेनर्ड से अपने पेरेंट्स और गैरोस्वाइन को नॉर्मल साइज में करने की रिक्वेस्ट करता है और वो वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। और इसके बाद फ्लिक्स पेरेंट्स एक फेयरवेल पार्टी देते हैं, फेयरवेल टू दुबई। और दोस्तों यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।